पंजाब और केपी में धुंध के बायस मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से दरखाना, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान तक और M5 मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। लाहौर से आलकोट M11 पर भी रात से ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक धुंध की वजह से बंद। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई आलूदगी में शिद्दत। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले बहावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 687, फैसलाबाद में 488, पिशावर में 450, गुजरांवाला में 293, लाहौर में 191 रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात की आज गिलगित बल्तिस्तान, बालई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी की पेशगोई। अमरीका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में फायरिंग, कई अफराद जख्मी। ब्राउन यूनिवर्सिटी को फायरिंग के सबब बंद कर दिया गया। फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हुई। हमलावर को गिरफ्तार ना किया जा सका। अमरीका के तालीमी इदारों में फायरिंग का इस साल ये 70वां वाक़या है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज कौमी से काम को नुकसान पहुंचाने वाले तफरका अंगेज अनासर से निपटाने के लिए मुकम्मल तौर पर मुस्तैद है। पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और इंतहा पसंद नजरियात से निमटने के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का गुजरांवाला में सियालकोट गैरिजन का दौरा। अफसरान और जवानों से गुफ्तगू में कहा कि जदीद जंगी माहौल में फुर्ती, दुरुस्ती, मौसर हालात से आगाही और बर वक्त फैसला साजी नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जदीद सेम्युलेटर ट्रेनिंग सहूलत का मुशाहिदा किया। अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले और कौमी सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। फॉर्मेशन के आला पेशा वराना मायार की तारीफ की। आज भी साजिशी अनासिर बानी PTI को इक़्तिदार में लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे बीज फैज़ हमीद ने बोए हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा फैज़ हमीद बानी PTI प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। 9 में फैज़ हमीद की मनसूबाबंदी थी। मेन पावर PTI ने दी। फैज़ हमीद ने बतौर कोर कमांडर बानी की सहूलत कारी की। 3000 तालिबान को वापस लाकर बसाया गया। PTI अगर विफाक से ताउन करे, तालिबान को भत्ता ना दे तो चंद दिनों में दहशतगर्दी का कला कमा कर देंगे। फैज़ हमीद को सज़ा के खिलाफ अपील का हक है। नवाज शरीफ को ऐसी कोई सहूलत मुयस्सर नहीं थी। एहतसाब इनका भी होगा जो ब्यूरोक्रेसी और दीगर इदारों में छुपे हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मौशी तौर पर बहरान से निकल चुका है। मईशत की पायदार तरक्की के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करना है। मौशी अशारिये बेहतर हुए हैं। लाहौर में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में नेशनल रेगुलेटरी रिफॉर्म्स को तेज़ी से अमली शक्ल देने की हिदायत। कहा इस प्रोग्राम को तेज़ रफ्तारी से अमली शक्ल दी जाए ताकि अवाम हकीकी तब्दीली महसूस कर सकें। पेशावर से कराची तक ऐसी तब्दीली जो सिर्फ बातों तक महदूद ना हो बल्कि अमली इक़दाम की सूरत में सामने आए। बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए मशरक़ वुस्ता अफगानिस्तान और पाकिस्तान हिमेश फाल्कन्स का कहना है कि बरतानिया पाकिस्तान के मुजरिमों की हवालगी के बारे में किसी इनफरादी केस पर तबसरा नहीं कर सकता। क्रिमिनल जजमेंट के संजीदा मामले पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ पाकिस्तान और बरतानिया हुकूमती सतह पर मिलकर हल निकाल सकते हैं। वज़ारत दाखिला समेत पाकिस्तान का हर इदारा इश्तिहारियों की वतन वापसी के लिए अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा यह किसी फ़र्द का नहीं बल्कि पाकिस्तान का केस है। जिन इश्तिहारियों की वापसी की कोशिशें की जा रही हैं उनके खिलाफ बरतानिया की अदालतों ने भी फैसले दिए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिर का कहना है कि मुल्क में ज़ाती मुफाद के लिए दिफाई इदारों पर हमले किए गए हैं। नई नस्ल के जहनों में साजिश के तहत जहर भरा गया। तब्दीली का नारा लगाकर मुल्क में तब्दीली लाई गई। एशिया कप अंडर 19 टूर्नामेंट में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच दुबई के ICC अकेडमी में सुबह 10 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने अपने पहले मैच में मलेशिया और भारत ने UAE को शिकस्त दी। कराची में 35वें नेशनल गेम्स पाकिस्तान आर्मी की बर्तरी के साथ खत्म हो गए। इख्तितामी तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी,
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और वजीर खेल सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो सरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सिंध की अजरक और टोपी का रिवायती तोहफा पेश किया। आर्मी ने मजमूई तौर पर 353 मेडल्स के साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जीत ली। वापटा की 232 और नेवी की 110 मजमूई मेडल्स की दूसरी और तीसरी पोजीशन रही। गेम्स में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले खिलाड़ियों को भी इनामात दिए। पाकिस्तान के नामवर स्टंटमैन सुल्तान मोहम्मद गोल्जर ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिए। डीएचए कोयटा में होने वाले स्टंट शो में सुल्तान गोल्जर ने रिवर्स में 1 मील का फासला 57 सेकंड में तय किया। साबिका आलमी रिकॉर्ड 1 मिनट 15 सेकंड का था। सुल्तान गोल्जर ने दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तवील फासले से रिवर्स जंप करके तोड़ा। सुल्तान गोल्जर ने तवील फासले से रिवर्स रैम्प जंप में 121.72 फुट का फासला तय किया। साबिका आलमी रिकॉर्ड 89 फुट और 3.25 इंच का था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिवर्स कार ड्राइविंग का आलमी रिकॉर्ड तोड़ने पर सुल्तान गोल्जर को खिराज तहसीन कहा। सुल्तान गोल्जर ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। पूरी कौम को सुल्तान गोल्जर पर फख्र है। स्टंट शो की तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदोखेल भी मौजूद थे। इवेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। लियारी को बदनाम करने वालों की साजिश का जवाब। पाकिस्तान में मेरा लियारी के नाम से फिल्म तैयार। सिंध हुकूमत ने फिल्म की तैयारी में मावनत की। फिल्म मेरा लियारी जनवरी के पहले हफ्ते में रिलीज कर दी जाएगी। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फिल्म को बैनुल-अक़वामी तौर पर रिलीज किया जाएगा। जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई, वो फिल्मों के जरिए हार को जीत में नहीं बदल सकता। भारत के शहर कोलकाता में स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के मुजस्मे की रूनुमाई तकरीब हंगामा राय की नजर हो गई। भारतीय शायकीन ने कुर्सियां उठाकर फेंक दी, स्टैंड्स गिरा दिए, हुल्लड़बाजी मचा दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शायकीन मेसी के जल्दी चले जाने और शाहरुख खान के ना आने पर गुस्से में आ गए। मेसी सिर्फ 10 से 20 मिनट स्टेडियम में रुके। मेसी को वुज़रा ने घेर रखा था। फैंस मेसी को देख ही ना सके। शायकीन का कहना था कि मेसी ने ना तो फुटबॉल की किक लगाई और ना किसी से बात की। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल के बाद खाली होने वाले सिंध असम्बली के हल्का PS9 शिकारपुर में ज़िमनी इंतखाब आ चुका। पोलिंग अमले की तैनाती और इंतखाबी सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। पीपल्स पार्टी के आगा शहबाज दुरानी और JUIF के रशीदुल्लाह शाह अहम उम्मीदवार करार। पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शन में पंजाब की 11 में से 10 नशिस्तों के गैर सरकारी नताइज सामने आ गए। 8 नशिस्तों पर आज़म नसीर तारड़ और एहसन भून समेत आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार कामयाब हुए। 2 नशिस्तों पर हामिद खान ग्रुप के सलमान अकरम राजा और शफकत चौहान को फतह मिली। हतमी नतीजा 22 दिसंबर को जारी होगा। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का जबरी गुमशुदगियों के मुकदमात पर मौसर इदारा जाती रद्द-ए-अमल पर इत्तेफाक। गिरफ्तार मुलजिम को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश न करने पर नया मैकेनिज्म लाने का फैसला। कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत हुआ। अलामिया के मुताबिक कमेटी ने फैसला किया कि कमर्शियल मुकदमात को जल्द फैसलों के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर नाफिज किया जाए। फैसलों के लिए मुकर्ररा टाइमलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की वज़ीर मुमलिकत बराए बैनुल-अक़वामी तरक्कियों अफ्रीका बैरून्स जेनी चैपमैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर बशमूल तरक्याती ताउन और मौसमियाती तब्दीली पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका तारीख़, मजबूत इदारा जाती रवाबत और बाहमी एहतराम पर मबनी दरीना ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने बरतानवी पाकिस्तानी तारकीन वतन के मुतहारिक किरदार पर भी रोशनी डाली। नाज़माबाद कराची में कादरी हाउस पर पुलिस छापा, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। सुन्नी तहरीक तर्जुमान के मुताबिक सरवत एजाज कादरी को कुछ देर हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक कादरी हाउस से गिरफ्तार मुलजिमान का साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जवाद कादरी और शाहजेब के खिलाफ कातिल समेत संगीन नौयत के मुतादिद मुकदमा दर्ज हैं। सरवत एजाज कादरी ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस वाले सोना और मोबाइल फ़ोन ले गए। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में फायरिंग, एक शख्स जख्मी। शेयरमैन हसन बख्शी का कहना है कि भत्ताखोरों की फायरिंग से बिल्डर का मुलाजिम जख्मी हुआ। कराची में भत्ते के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, कार्रवाई की जाए। नवाकोट में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकुओं ने शहरी को लूट लिया। CCTV वीडियो सामने आ गई।
इस्लामाबाद के इलाके बाराकहू मोहल्ला राजगान में फायरिंग करके 2 खवातीन को कातिल कर दिया गया, 1 जख्मी। मंडी बहाउद्दीन में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 खवातीन भी शामिल, 1 जख्मी। शाम में गश्त के दौरान फायरिंग करके 2 अमरीकी फौजी और उनका मुतरजम हलाक कर दिया गया। जवाबी फायरिंग में हमलावर हलाक। शाम हुकूमत का कहना है कि हमला और शामी सिक्योरिटी फोर्सेस का एहलकार था। सदर ट्रंप का कहना है कि हमले का दाइश से बदला लेंगे। अमरीकी फौजियों पर दोबारा हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। गाजा फोर्स से मुतालिक कॉन्फ्रेंस मंगल को दोहा में होगी। कॉन्फ्रेंस में 25 से ज़ायद ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्के। गाजा फोर्स से मुतालिक तकनीकी और इंतजामी मामलात पर बात की जाएगी। मगरबी मीडिया के मुताबिक बैनुल अक़वामी फोर्स को अगले माह गाजा पट्टी में तैनात किया जा सकता है। गाजा फोर्स पहले इन इलाकों में भेजी जाएगी जो इसराइल के कंट्रोल में है। सूडान में ड्रोन हमले में यूएन अमन मिशन के 6 अरकान जाँ बहक। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अमन मिशन के जाँ बहक अरकान का ताल्लुक बांग्लादेश से था। यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस के अमन मिशन पर हमले की मसम्मत। कहा, बिला जवाज़ हमले जंगी जराइम के ज़ुमरे में आ सकते हैं। कंबोडिया से सरहदी झड़पों में 4 थाई फौजी हलाक। पीर से जारी लड़ाई में हलाक फौजियों की तादाद 14 हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से नए जंगबंदी मुआहिदे के ऐलान के बावजूद सीज़फायर ना हो सका। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि रूस में शहरी अहदाफ पर यूक्रेनी हमलों के जवाब में कार्रवाई की गई। यूक्रेन की फौजी और तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सदर का दावा है कि रूसी हमले से दर्जनों शहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए। यूरोप में सुपर फ्लू की लहर। हॉस्पिटल्स में मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा। आलमी इदारे सेहत WHO के मुताबिक फ्लू की नई किस्म से बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। बरतानवी महकमा सेहत के मुताबिक अस्पतालों में रोज़ाना औसतन 2600 से ज़्यादा मरीज दाखिल हो रहे हैं, जो पिछले हफ्ते के मुकाबले में 50% ज़्यादा है। बरतानवी वज़ीर सेहत का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल कोविड के बाद हॉस्पिटल्स पर सबसे बड़ा दबाव है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोइन खान की मुलाकात। सिंध में क्रिकेट अकेडमीज़ के क़याम और टैलेंट हंट प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि खेल नौजवानों की किरदार साजी और नज़्म ज़ब्त में अहम किरदार अदा करते हैं। बासिलाहियत नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। लंदन में गैर मामूली पसीराई के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मेला अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मिला। कौमी क्रिकेटर्स की शिरकत, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और अमरीकी सरमायाकार भी मौजूद। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा क्रिकेट टैलेंट हंट प्रोग्राम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम लाहौर कलंदर्स के इश्तराक से हुए टैलेंट हंट नेशनल लीग 2025 में मुल्क भर से लाखों नौजवानों ने ओपन ट्रायल्स में शिरकत की। देखें टैलेंट हंट नेशनल लीग का फाइनल लाइव इतवार की सुबह 8:30 पर सिर्फ जियो सुपर पर। जल मक्सी डेजर्ट चैलेंज ऑफ रोड रैली का फाइनल राउंड। प्रीपेड कैटेगरी में बड़े बड़े नाम शामिल। हफ्ते को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए। ए कैटेगरी में अली मक्सी कामयाब, बी में मोहम्मद मक्सी और स्टॉक सी में जहांजेब इमरानी सबकत ले गए। विमेन प्रीपेड कैटेगरी दीना पटेल ने अपने नाम की। रेस के दौरान टायर बर्स्ट होने से गाड़ी उलट गई, 2 ड्राइवर मामूली जख्मी। शहरत से भी करीब था उस वक्त मैं तेरी, जब तूने बाजुओं में भरे और मुशायरों के मकबूल शायर इकराम आरफी के पास कितने दिल हैं? क्या वो अपनी महबूबा से भी उधार मांग चुके हैं? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। प्रोग्राम देखिए आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।
आलमी टूर में टिकट से $2 अरब कमाने वाली टेलर स्विफ्ट का कमाल, अमले को 19 करोड़ 70 लाख डॉलर का बोनस दे दिया। 36 बरस की गुलकारा ने 21 ममालिक में 149 कॉन्सर्ट किए थे। अमले को $197 मिलियन बोनस का बताया तो लोगों की आंखों में खुशी के आंसू मुझाए। टेलर स्विफ्ट ने गले लगाकर शाबाश दी।